Hello CA Foundation champions, welcome you all on the most awaited and trusted series 10 का दम that is जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के चैप्टर्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि पास्कल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टू फेयर डाइज आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब जब आप दो डाई को फेंकते हो तो क्या क्या सम की पॉसिबिलिटीज होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी सम की पॉसिबिलिटीज होती है। अब इनके केसेस की बात करें, ठीक है, तो इनके केसेस कितने होते हैं, कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं। अपन मंदिर की सीढ़ी चढ़े थे, 1 2 3 4 5 6, छठी सीढ़ी पर चढ़ के हमने घंटी बजाई थी, दर्शन किए थे और फिर वापस नीचे उतरे थे 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने के लिए बोली है कि सम पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जो सम है, मतलब जो डाइस पर जो दो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी वो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। अब इनसे रिलेटेड केसेस ये हैं सारे, ठीक है, इनसे रिलेटेड केसेस ये अपने पास है। तो डाइस को अपन 2 बार फेंक रहे हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, थ्रोइंग द डाइस 2 टाइम्स। तो सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 6 की पावर 2 यानी 36। अब हमें इवेंट किसका, प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की निकालनी है, गेटिंग द सम विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो NA कितना हो जाएगा, ये जो केसेस हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 4 + 1। देखो कितना आ रहा है भाई, 7 + 5 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, NA/NS, यानी 12/36, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आ जाए। अब देखो, पास्कल्स लॉ इस सम से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन सितंबर 25 में पूछा था। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि इनके पास डाइज है, कुछ ऐसी डाई है जिसपे 4 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे। नॉर्मली डाई पर 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं, इस पे 4 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखे। अब क्योंकि इसके ऊपर 4 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखे हैं, तो इसका सम किधर से शुरू होगा, पहला जो सबसे लोवेस्ट सम होगा वो क्या होगा, 4 4, मतलब दोनों डाइस पर 4 आ जाए। तो लोवेस्ट सम क्या होगा इसका, 4 + 4 दैट इज 8। और हाईएस्ट सम क्या होगा, जब दोनों डाइस पर 9 आ जाए। ठीक है, तो हाईएस्ट सम क्या हो जाएगा, 9 + 9 दैट इज 18। तो सम 8 से शुरू हो रहा है, 9 10 11 और कहाँ तक जाएगा बेटा, 18 तक जाएगा सम। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस वुड बी 14 और लेस। 14 या 14 से कम सम की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो हमने बोला सम 8 से शुरू होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक जाएगा। केसेस की बात करें तो केसेस के लिए तो वही सिस्टम है कि पहले हम सीढ़ी चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी पर दर्शन करेंगे, फिर वापस नीचे उतरेंगे, 5 4 3 2 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 14 या 14 से कम सम की। ठीक है, तो हमारे काम के केसेस कौन से हो जाएंगे, ये हमारे काम के केसेस कौन से हो जाएंगे, ये। ठीक है, सो NS जैसा कि पहले भी 36 था, अभी भी 36 हो जाएगा। NA कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 + 15 + 6 21 21 + 5 इज 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, 26/36, यानी कि 13/18, ऑप्शन बी। 13/18 ऑप्शन बी, परफेक्ट। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन आने की ना बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्वेश्चन के आने की। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन है, स्लाइड ब्लैक में डाल दिया है मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में रहता ही है, ध्यान दें। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे के रखा है, आपको डिमांड x है और प्रोबेबिलिटी p ऑफ x है। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड निकालना है, मतलब आपको e ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है आपको, e ऑफ x निकालना है। तो e ऑफ x कैसे निकालते हैं भाई, वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या होता है e ऑफ x का, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x।
और फिर उसका सम। तो आप सिंपली कैलकुलेटर उठाओगे और x और px को मल्टीप्लाई करते चलोगे। 5 इंटू 0.05 m प्लस 6 इंटू 0.10 m प्लस 7 इंटू 0.30 m प्लस 8 इंटू 0.40 m प्लस 9 इंटू 0.10 m प्लस 10 इंटू 0.05 m प्लस MRC। देखो ज़रा कितना आ रहा है, 7.325 आ रहा है। शायद मे भी कुछ टच में दिक्कत हुई हो रही है दिक्कत, पता नहीं क्यों। 5 इंटू 0.05 m प्लस, ठीक है, 5 इंटू 0.05 m प्लस 6 इंटू 0.10 m प्लस 7 इंटू 0.30 m प्लस 8 इंटू 0.40 m प्लस 9 इंटू 0.10 m प्लस 10 इंटू 0.05 m प्लस MRC। अभी आ रहा है सही 7.55, ठीक है, 7.55। अगर यहाँ पर उन्होंने आपसे वेरियांस पूछा होता, तो वेरियांस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरियांस में हम क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम निकाल, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ई ऑफ एक्स है 7.55 और फिर उसका होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25 इंटू 0.05 m प्लस, ठीक है, 36 इंटू 0.10 m प्लस 49 इंटू 0.30 m प्लस फिर 64 इंटू 0.40 m प्लस फिर 81 इंटू 0.10 m प्लस 100 इंटू 0.05 m प्लस MRC। देखो ये आ जाएगा 58.25, राइट। अब 58.25 को मेमोरी प्लस में डालते हैं और फिर 7.55 इंटू इक्वल्स टू m माइनस करते हैं MRC, कितना आ जाएगा 1.2475, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर इन्होंने वेरियांस बोला होता तो हम कुछ इस तरीके से काम करते, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू m माइनस MRC 1.2475, ठीक है। अगर वेरियांस बोले होते तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम आर 4 to 3। अब ए भाई साहब को एक प्रॉब्लम हम दे देंगे और वो उसको सॉल्व कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमें ऑड्स अगेंस्ट का रेशियो दिया है। ऑड्स अगेंस्ट का रेशियो मतलब ए प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा की प्रोबेबिलिटी पहले होगी और करने की प्रोबेबिलिटी बाद में होगी। सो नहीं सॉल्व कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7 और कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। फिर बी के रिस्पेक्ट में उन्होंने हमें ऑड्स इन फेवर दिया है। बी के रिस्पेक्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर 7 to 5, राइट। मतलब बी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पहले दी हुई है और नहीं करने की प्रोबेबिलिटी बाद में दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 7/12, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 5/12, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे बोथ ट्राई। अगर दोनों ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, या तो ए सॉल्व कर ले, या तो बी सॉल्व कर ले, या तो दोनों ही सॉल्व कर ले, मतलब एटलीस्ट 1 की बात हो रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 की बात हो रही है, तो इसमें हम लेते हैं शॉर्टकट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, दोनों ही प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए। सो 1 माइनस 4/7 इंटू 5/12, 1 जा 3 जा, सो 1 माइनस 5/21, 21 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 16/21। ऑप्शन बी एज दी आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी एज दी आंसर। बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन दैट आर नीडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 0.875। उफ, ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर आ गया है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे हम आपसे, लेकिन फिर भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज जा रहा है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है।
देखो कितनी बार कॉइन को टॉस करें सो दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 0.875। तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन हमको निकालना है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई 1/2, राइट। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी 1/2 होती है। अब इनने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है वो 0.875 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब वही एटलीस्ट 1 वाली बात हो गई। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज इक्वल टू 0.875, यानी 1 माइनस एन सी 0 इंटू पी की पावर 0। पी कितना है भाई 1/2 है, 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 0.875। अब ये भी 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज 0.875। इधर हमने इसको भेजा 1 माइनस 0.875 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा 0.125। अब आप इसको ऑप्शन अप्रोच से कर लीजिए कि n की जगह क्या पुट करें कि 1/2 की पावर n जो है वो 0.125 आ जाए, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ n की जगह तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 होता है 0.25, ये तो नहीं है। फिर अगर मैं n की जगह 3 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/8, 1 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 0.125। आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स PQRS and T. If the probability of solving the problem individually is this, then find the probability that the problem is solved. फिर से एटलीस्ट 1 की ही बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कुछ अलग तरीके से था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से था। वो क्वेश्चन लेने का उद्देश्य था ऑड्स एंड अगेंस्ट समझाने का, ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य है आपको एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट बताने का। तो इन 5 लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे के रखिए और बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर 5 सॉल्व करने बैठेंगे तो एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही अपन तरीका करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पूछ रहे हैं तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो P जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो न करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। Q सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। R जो है वो सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। क्या कर रही हूँ 1 में से माइनस कर रही हूँ। फिर जो S है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, नहीं कर पाएगा 4/5। और जो T है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और नहीं कर पाएगा 5/6, ठीक है। 2 कैंसिल, 5 कैंसिल। फिर उसके बाद देखो क्या बच रहा है 1 माइनस 4/6, 6 36, ठीक है। 6 36। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 4 करो या फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना आ रहा है 8/9, 8 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू पॉइंट। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? डिड आई मेड एनी मिस्टेक इन कैंसलिंग एनीथिंग? अच्छा ओके, गॉट इट। यहाँ पे 36 नहीं आएगा, 4/3 3 are 9, 9 6 are 54 आएगा। Got the mistake guys, no worries। हे प्रभु जे का हुआ, फिर इसके आगे माइनस का साइन लगाओ और फिर +1 करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.925, 0.93 एक क्षण के लिए लगा तो भैया की क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा, पर बन गया भैया। होता है कभी कभी, आप भी सीखें इससे कि कैसे ठंडे दिमाग से दूसरे ही सेकंड में दिमाग पलटी खा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड बट वेरी सिंपल। इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 मेल्स 15 फीमेल्स, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें मेल्स टोटल कितने हैं 20 हैं और फीमेल्स टोटल कितनी है 15 है, ठीक है। 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर्स। 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर्स। तो नॉन सर्विस होल्डर्स कितने हो जाएंगे 20 माइनस 12 दैट इज 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7। अब बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। आप क्या कर रहे हो, इस पूरे ग्रुप में से एक पर्सन रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप इज अ सर्विस होल्डर गिवन दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल।
दैट मीन्स कि आपको सिलेक्शन तो मेल पर्सन में से ही करना है। तो टोटल मेल पर्सन कितने हैं 20, तो NS कितना हो जाएगा बेटा 20। अब वो बोल रहे हैं कि जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको सर्विस होल्डर होना चाहिए, सर्विस होल्डर एंड मेल, समझ रहे हो। तो सर्विस होल्डर एंड मेल कितने हैं 12, तो NA क्या हो जाएगा बेटा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या हो जाएगा 12/20 यानी कि 3/5, ठीक है, यानी कि 0.60, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए भैया। सेट थ्योरी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A is 0.5। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालनी है। देखो A यूनियन B निकालने के लिए ना आपको इंटरसेक्शन चाहिए। A यूनियन B के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। A और B आपके पास ऑलरेडी है। अब इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा समझना, ठीक है, ध्यान देना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है अपन को। अपने पास A की प्रोबेबिलिटी है, B की प्रोबेबिलिटी है, अपन को A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस करनी है। तो A तो अपने पास है 0.3, B है अपने पास 0.8, A इंटरसेक्शन B नहीं है, वो कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A से। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो B बाय A इज 0.5, B इंटरसेक्शन A हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कितना हो जाएगा बेटा जी 0.15, 0.5 इंटू 0.3 0.15 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बस यहाँ पे डाल दो 0.15, आ जाएगा आपका आंसर। टडन टडन 0.3 प्लस 0.8 माइनस 0.15, ये 0.95 आवत है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, कार्ड्स वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ रेड कलर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा 52, ठीक है। इवेंट ए में कितने आउटकम्स होंगे, वो जो कार्ड है वो या तो किंग होना चाहिए या तो रेड कलर का होना चाहिए। तो किंग वाले कार्ड्स कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, और मतलब प्लस रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26। तो ऐसा कर देखेंगे तो 30 फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आउटकम्स रिपीट हो गए। कैसे, देखो जो 2 लाल वाले किंग हैं वो 4 में भी इंक्लूड हो गए, वो 26 में भी इंक्लूड हो गए। तो 2 किंग्स हमने 2 बार काउंट कर लिए, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 28, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी 28/52। 4 के टेबल से काट दें इसको तो कितना आ जाएगा भैया 7/13, ऑप्शन सी। बहुत सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। आपको ए यूनियन बी भी देके रखा है, आपको ए बाय बी डैश निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ है। आपको ए बाय बी डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश है किसके बराबर, देखना ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको नहीं पता, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ओनली ए। ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स व्हाट, हमें क्या चाहिए, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए बेटा, ओनली ए की। अब ओनली ए कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, वो भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ए है बी है यूनियन है, तो क्या हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जो गोल्डन फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, उससे उसको ट्रांसपोज करके ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। एलसीएम देखें तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 5 करेंगे, यहाँ इंटू 6 करेंगे, यहाँ इंटू 10 करेंगे। सो 10 प्लस 18 28, 10 प्लस, अच्छा ये 20 है, 2 इंटू 10 20 प्लस 18 38, 38 माइनस 25 करेंगे
तो बेटा आ जाएगा 13/30। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 13/30 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/3 माइनस 13/30। फिर से एलसीएम लिया 30 आया 10 इंटू 2 20 माइनस 13 7/30 बढ़िया है। फिर उसके बाद बी डैश कैसे निकलेगा अभी तो सीखा था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1 माइनस 3/5 दैट इज 2/5। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 7/30 इंटू 2/5 का रेसिप्रोकल ले ले 5/2 1 जा 6 जा कितना आ रहा है 7/12 ऑप्शन ए। तो एक क्वेश्चन में कितना सारा कुछ था इंटरसेक्शन भी निकालना था ओनली ए भी निकालना था बी डैश भी निकालना था। तो बहुत अच्छा लाइफ लेसन वाला क्वेश्चन है। ठीक है आ जाए भैया इसको तो दिल दे दे इसको तो दिल दे दे भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का। न जाने कितनी बार आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रोबेबिलिटी में। देखो क्या कह रहे हैं इफ 10 men among whom are A and B stand in a row। ठीक है एक रो में खड़े हो जाते हैं what is the probability that there will be exactly 3 men between A and B। टोटल 10 लोग हैं उसमें ए और बी इंक्लूडेड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि ए और बी के बीच में 3 लोग होंगे। तो पहले हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो सैम्पल स्पेस में हमें 10 लोगों को अरेंज करना है। तो 10 लोगों को आप अरेंज कर सकते हो 10 फैक्टोरियल वेज से यानी 3 6 2 8 800 वेज से। फिर इवेंट ए की बात करें ध्यान से ए और बी के बीच में 3 लोग होने चाहिए 1 2 3। तो ये इनको बिठा दे एक बॉक्स में। अब इनके अलावा और कितने लोग बचे 5 लोग और बचे तो 6 हो जाएंगे टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स क्या हो जाएंगे बेटा 6। अब इसको अरेंज करना सीखो। एक्सटर्नल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इंटरनल अरेंजमेंट की बात करें अगर हम तो देखो ए और बी आपस में अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे की प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। फिर बात करें इन 3 प्लेसेस की तो ये सोचना पड़ेगा कि इन 3 प्लेसेस पे बैठेगा कौन। टोटल 10 लोग थे उसमें से ए और बी यहाँ नहीं बैठ सकते मतलब हमारे पास 8 ऑप्शंस है। 8 में से कोई 3 यहाँ बैठेंगे सिलेक्ट किया और उन 3 को हमने 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। तो ये हो गया इंटरनल अरेंजमेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर पर। 6 फैक्टोरियल होता है 720 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 8 C3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 और उधर भी 3 फैक्टोरियल है। तो सिंपली अपन को क्या करना है इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करना है। ठीक है डिवाइड बाय 3628 800 0.133 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.133 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ऑप्शंस में जब तुम देखोगे तो 2 डिवाइड बाय 15 आपको 0.133 दे रहा होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के सुपर इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन थे आईसीआई के जो आईसीआई बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा प्रोबेबिलिटी इसमें कवर हो गया लेकिन हाँ इसमें वो सारे क्वेश्चंस ज़रूर कवर हुए जो आईसीआई बार बार पूछता है। अब आप इस फाइल को एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम वाले दिन रिवाइज करने के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल या लैपटॉप पे ओपन हो रहा होगा। अब इसमें आपको अगर एक्सेल शीट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट एंड पीडीएफ नोट पे क्लिक कर सकते हो और अगर आपको एजुकेटर वाइज नोट्स चाहिए यानी कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी फ़ोटो पर क्लिक कर सकते हो और फिर एक ड्राइव लिंक ओपन हो जाएगी वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सो दिस इज़ द वे यू कैन हैव दीज नोट्स राइट। चलिए तो मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स की वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। चलिए लेट्स क्रैक इट।